जिंदगी में जीतने के लिए हारना जरूरी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से घिरा, शांत और सुकून देने वाला। उसी गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही बड़ा सपना देखने वाला बच्चा था। वह चाहता था कि एक दिन उसका नाम पूरे देश में लिया जाए, पर उसके जीवन का सफर आसान नहीं था। अर्जुन को खेलों में गहरी दिलचस्पी थी, खासकर दौड़ने में। उसका सपना था कि वह एक दिन राष्ट्रीय स्तर का धावक बने। गांव के छोटे से मैदान से उसने अपनी दौड़ की शुरुआत की थी, बिना जूतों के, धूल भरी जमीन पर। लेकिन हौसले इतने ऊंचे थे कि उसे कभी अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं रही। एक दिन गांव में एक बड़ी दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर से बच्चे आए थे। अर्जुन ने भी भाग लिया। उसने पूरी जान लगा दी, पर जब दौड़ खत्म हुई तो वह चौथे स्थान पर रहा। जीतने वाला पुरस्कार बस पहले 3 विजेताओं को दिया जाना था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। भीड़ में खड़े उसके पिता ने देखा, मगर मुस्कुराते हुए पास आए और कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, हार से मत घबराओ। हार तो एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी कमियां दिखाता है, और कमियां जानकर ही असली जीत की तैयारी होती है। अर्जुन ने सिर झुका लिया, पर उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि हार कोई अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। उसके बाद अर्जुन ने खुद को बदलना शुरू किया। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, नंगे पांव मैदान में दौड़ता, अपने खान पान का ध्यान रखता और दिन के हर घंटे को अपनी ताकत बढ़ाने में लगाता। उसने खुद से एक वादा कर लिया था, मैं हार को अपनी ताकत बनाऊंगा। लेकिन सफर आसान नहीं था। अगली कई प्रतियोगिताओं में भी वह कभी तीसरे कभी चौथे नंबर पर आता। हर हार के बाद लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे छोड़ दे ये सपना, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन अर्जुन ने सबकी बातों को अनसुना किया। वह जानता था कि हर हार उसके अंदर कुछ नया सीखा रही है। हर गिरावट के बाद वह और मजबूत होकर उठता। फिर एक दिन वह मौका आया जिसका उसे बरसों से इंतजार था। जिले का सबसे बड़ा स्पर्धा, जहां विजेता को सीधे राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भेजा जाना था। अर्जुन ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। जब दौड़ शुरू हुई तो वह पूरे आत्मविश्वास के साथ दौड़ा। उसने अपनी सांसों को काबू में रखा, अपने कदमों को जमीन से बात करते हुए आगे बढ़ाया, और इस बार जैसे ही फिनिशिंग लाइन आई, अर्जुन सबसे पहले उस पर पहुंचा। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। भीड़ में उसके पिता की आंखें नम थीं। अर्जुन के चेहरे पर खुशी के आंसू थे। वह जानता था यह जीत अचानक नहीं आई थी। यह उन तमाम हारों का, उन अनगिनत गिरने और उठने का नतीजा थी। उस दिन अर्जुन ने मंच पर ट्रॉफी लेते समय जो शब्द कहे, वे हर किसी के दिल में घर कर गए। अगर मैं कभी हारता नहीं तो मैं कभी जीतने की कीमत नहीं समझता। जिंदगी में जीतने के लिए हारना जरूरी है, क्योंकि हार ही हमें हमारी असली ताकत दिखाती है। हार से डरना नहीं चाहिए। हार एक सबक है, एक मौका है खुद को सुधारने का, निखारने का। जो लोग हार से घबरा कर बैठ जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो हार को गले लगाकर फिर से खड़े होते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जीवन में याद रखो, हर हार तुम्हें थोड़ा और नजदीक लाती है तुम्हारी सबसे बड़ी जीत के। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय की कीमत समझते हैं। आलस्य का असर। रवि 22 साल का एक युवा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसका अलार्म 6 बजे बजता है, लेकिन वह सिर्फ 5 मिनट और कहकर फिर से सो जाता है। 2 घंटे बाद वह घबराकर उठता है और देखता है कि उसकी क्लास छूट गई है। रवि की तरह क्या आप भी सिर्फ 5 मिनट और वाले जाल में फंस जाते हैं? क्या आलस्य आपकी सफलता के रास्ते में रोड़ा बन रहा है? आलस्य के कारण रवि दिन भर फोन स्क्रॉल करता रहता है, हर चीज को कल करेंगे कहकर टालता है। वह अपने काम को शुरू करने से पहले ही थकान महसूस करने लगता है। आलस्य किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन यह होता क्यों है? वजह साफ है, बिना लक्ष्य के जीना, गलत आदतें और आत्मनियंत्रण की कमी। पहला कदम, लक्ष्य तय करें। रवि एक दिन खुद को आईने में देखता है और सोचता है, अगर मैं ऐसे ही जिंदगी बिताता रहा तो क्या सच में अपने सपनों को हासिल कर पाऊंगा? वह अपनी डायरी निकालता है और अपने लक्ष्य लिखता है। हर दिन सुबह 6 बजे उठूंगा, पढ़ाई करूंगा, फिटनेस पर ध्यान दूंगा और अपने सपने को साकार करूंगा। अगर आप आलस्य को हराना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन का एक मजबूत लक्ष्य तय करें। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होगा तो आपका दिमाग भी एक्टिव रहेगा और आप आलस्य को छोड़कर काम में जुट जाएंगे। आदतें बदलें। रवि अब सुबह जल्दी उठता है, फोन पर समय बर्बाद करने की बजाय किताबें पढ़ता है और अपनी दिनचर्या को सही करता है। आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपकी जिंदगी बदल सकती हैं।
सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, सही समय पर खाएं और सोशल मीडिया पर कम से कम समय बिताएं। छोटे लक्ष्य रखें। रवि पहले दिन बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन बोर हो जाता है। अगले दिन वह छोटे छोटे टास्क सेट करता है। आज सिर्फ 30 मिनट पढ़ूंगा, फिर ब्रेक लूंगा। अब वह ज्यादा फोकस्ड महसूस करता है। अगर आप बड़े बदलाव की कोशिश करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, इसलिए छोटे छोटे बदलाव करें। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपका आलस्य खत्म हो जाएगा। खुद को पुरस्कृत करें। रवि हर टास्क पूरा करने के बाद खुद को एक छोटा इनाम देता है। अगर मैं 2 घंटे फोकस से पढ़ूंगा तो अपनी पसंदीदा वेब सीरीज का एक एपिसोड देखूंगा। अब वह ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करता है। अगर आप खुद को छोटे छोटे इनाम देंगे तो आपका दिमाग प्रेरित रहेगा और आलस्य धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आलस्य पर जीत और सफलता की ओर पहला कदम। कुछ महीने बाद रवि की जिंदगी बदल चुकी है। वह फिट दिखता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया है और वह अपनी पढ़ाई और करियर पर पूरा ध्यान दे रहा है। याद रखें, आलस्य सिर्फ एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। अगर रवि बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। आज ही पहला कदम उठाइए, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। संघर्ष भरा जीवन। एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक युवक रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा कठिनाइयों से भरी रहती थी। जब भी वह कोई काम शुरू करता, कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती और वह असफल हो जाता। धीरे धीरे उसकी सोच नकारात्मक होती चली गई। अब वह हमेशा यही सोचता, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। उसका दोस्त राजू, जो हमेशा खुश और आत्मविश्वास से भरा रहता था, उसे समझाने की कोशिश करता, दीपक, अगर तुम अपनी सोच बदलोगे तो तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। लेकिन दीपक को यह सब सिर्फ बातें लगती थी। संत का मार्गदर्शन। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। उनकी बातें सुनने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ। संत ने कहा, जो जैसा सोचता है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। अगर आप सोचते हैं कि आप असफल हैं तो आप असफल ही रहेंगे, लेकिन अगर आप मान लेंगे कि आप सफल हो सकते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। दीपक ने यह बात सुनी, लेकिन उसे भरोसा नहीं हुआ। उसने संत से जाकर पूछा, गुरुदेव, सिर्फ सोच बदलने से ही जीवन कैसे बदल सकता है? संत मुस्कुराए और दीपक को एक गिलास दिया जिसमें आधा पानी भरा था। उन्होंने पूछा, बताओ, ये गिलास आधा खाली है या आधा भरा? दीपक बोला, ये तो आधा खाली है। संत ने राजू से भी वही सवाल किया। राजू ने जवाब दिया, गुरुदेव, ये आधा भरा हुआ है। संत ने दीपक की ओर देखा और बोले, यही फर्क है सोच का। दोनों ने एक ही गिलास देखा, लेकिन एक ने कमी देखी और दूसरे ने अवसर। सोच में बदलाव की शुरुआत ये सुनकर दीपक सोच में पड़ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी असफलताओं का कारण उसकी नकारात्मक सोच ही थी। उसने तय किया कि अब वह अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखेगा। अगले दिन जब उसने अपनी दुकान खोली तो पहले की तरह चिंता करने के बजाय उसने सोचा, आज मेरा दिन अच्छा जाएगा। उसने ग्राहकों से मुस्कुराकर बात की, उन्हें अच्छे सुझाव दिए और उनका धन्यवाद किया। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। अब जब भी कोई समस्या आती, वह निराश होने के बजाय समाधान ढूंढता। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की योजना बनाई। सफलता की ओर कदम। 1 साल के भीतर दीपक की दुकान गांव की सबसे प्रसिद्ध दुकान बन गई। उसकी कमाई अच्छी होने लगी और अब वह दूसरों की मदद भी करने लगा। उसने राजू से कहा, तुम सही थे दोस्त, सच में जब मैंने अपनी सोच बदली तो मेरा जीवन भी बदल गया। राजू मुस्कुराया और बोला, हाँ, हमारी सोच ही हमारा भविष्य तय करती है। अगर हम हर स्थिति को सकारात्मक रूप से देखना सीख लें तो कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती। जीवन की सीख। एक दिन वही संत फिर से गांव आए। दीपक उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, आपने सही कहा था, जब मैंने अपनी सोच बदली तो मेरा भाग्य भी बदल गया। संत ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, यह दुनिया वैसी ही है जैसी हम इसे देखते हैं। अगर हम इसे अवसरों से भरी जगह मानेंगे तो यह हमें अवसर ही देगी, लेकिन अगर हम इसे समस्याओं का अड्डा मानेंगे तो यह हमें केवल परेशानियां ही देगी। आपकी सोच ही आपका भविष्य बनाती है। नकारात्मक विचार आपको कमजोर बनाते हैं,
जबकि सकारात्मक विचार आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है, बस हमें उसे देखने का नजरिया बदलना होता है। अगर आप खुद में विश्वास रखते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। तो याद रखें, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा।